राम राम मेरे सभी किसान भाइयों को। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। मतलब ये भी एक औषधि फसल के लिए है। जैसे हमने आपको बताया कि अश्वगंधा के लिए एक नई औषधि फसल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये भी फसल हम करना चाहते हैं। मतलब इसका मार्केट में रेट बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसलिए हम भी इसके लगाने की सोच रहे हैं। और इसका नाम अक्करकरा है। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो आज मैं बता रहा हूँ आपको। इसका नाम अक्करकरा है। और हमने जैसे ये अश्वगंधा बोई है, इसी तरह से इसमें इसकी भी खेती होती है, पर इसमें पानी ज़्यादा लगता है। मतलब इसकी खेती कैसे होती है पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले हमको अक्करकरा के बीज लाने पड़ते हैं इसकी नई नर्सरी तैयार करने के लिए। इसकी नर्सरी करीबन 45 से 60 दिन के बीच में होती है, मतलब 2 महीने का समय मान लीजिए। पहले हम इसका छिड़काव कर देते हैं, इसे क्याले बना लेते हैं, सरी बना लेते हैं। और मतलब उसमें सही से मतलब पूरा अपना खेत तैयार करते हैं। मतलब रोटावेटर, कल्टीवेटर, पंजा, जो भी करना आपको कर लीजिए। उसमें फिर सरी बना दीजिए। और ऊपर से जो ईरानी अक्करकरा के जो बीज आते हैं उसको छिड़कना पड़ता है। उसको पहले छिड़क दीजिए। और इसके बाद हम छिड़क देते हैं। इसके बाद हमको मतलब 5 से 6 दिन हमको उसको गीला ही रखना है। मतलब धीरे धीरे उसके बीज अंकुरित होने लग जाते हैं। और इसके बाद ये 45 से 50 दिन की प्रोसेसिंग होने के बाद हम इसमें इसके बीज निकाल लेते हैं। और अपना जो खेत है वो भी पूरा तैयार कर लेते हैं। आपको जैसे मतलब वो लगाना ऐसे लगा सकते हैं। कई भाई इसमें गरड़ में भी लगाते हैं, वो गरड़ में भी लग जाता है और ऐसे सरी में भी लग जाता है। जैसे आपको लगाना ऐसे लग जाता है, तो वो आपकी मर्जी कैसे लगाते हो आप। और इसमें मतलब 1 महीने बाद, मतलब वो नर्सरी लगाने के 1 महीने बाद फूल आने लग जाते हैं। वो मतलब शुरू में तो मतलब कम ही फूल होते हैं, 1 होता है, 1 के 3 होते, 3 के 6 होते, ऐसे। मतलब आखिरी में आप मान लीजिए तो 4 से 5 महीने बाद तो मतलब 30 से 40 से 50 फूल आने लग जाएंगे। तो मतलब ये 6 महीने तक कंटिन्यू टूटते रहते हैं। मतलब हमने 45 से 60 दिन के अंदर तो पहले हमने इसको चोप दिया खेत में। और मतलब इसके 1 महीने बाद मतलब 75 से 80 दिन में इसमें फूल आने लग जाते हैं। तो हम इसको निकाल लेते हैं। और इसके फूल निकालने के बाद सुखा के इसमें मंडी कर देते हैं। और सबसे अच्छी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, ये मतलब बीघे की 5 से 6 कुंटल होती है। और इसका मार्केट वैल्यू भी मतलब 60,000 से 1 लाख चल रहा है। मतलब जो भी आपका कैसा फूल है उसके हिसाब से वो वहाँ पे रखेंगे। और ये आप कहीं भी बेच सकते हो, जैसे नीमच मंडी हो, औषधि फसल की जो मंडी हो, वहाँ पे आप ये बेच सकते हो। मतलब इसका बहुत ही अच्छा रेट चल रहा है। और आप मतलब ये दूसरी खेती करने से बजाय ये खेती करो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब हम कम से कम भी रेट मान ले इसका तो 50,000 रुपये मान ले आज की वैल्यू। पहले इसका रेट कम था, अब मतलब बहुत अच्छा रेट मिलने लग गया हमको। तो मतलब पहले तो मतलब 20-30 हज़ार, मतलब धीरे धीरे मैंने मतलब 81 से 91 हज़ार तक की ये अक्करकरा बिकते हुए देखी है नीमच मंडी में। और आप भी यूट्यूब पे देख सकते हो, मतलब बहुत सारे डालते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा रेट चल रहा है, अभी इसका क्रेज़ भी है। तो हम भी सोच रहे हैं इसमें मतलब 2 से 4 बीघे की अपने खेत में लगाएंगे और देखते हैं इसकी खेती कैसे क्या होती है। तो इसीलिए मैं खासकर ये वीडियो आपके लिए ही बनाई है मैंने। तो आपको इसकी जानकारी चाहिए किसी भी तरह की तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और पर्सनली आपको अगर कॉल करना है तो कॉल कर लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूंगा। और आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मैं बता दूंगा। और हमने अभी अश्वगंधा बोई थी 1 से 1.5 बीघे की, तो वो भी मतलब आने वाली है 1 से 1.5 महीने में। और उसकी भी वीडियो मैं डालूंगा कैसी क्या हुई है। अभी मैं शॉर्ट्स में डालता हूँ, बट वीडियो में बहुत कम डालता हूँ। शॉर्ट्स में आप देख सकते हो मेरी अश्वगंधा कैसी हुई है। मतलब अभी तो मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब मान लो तो हमको बीघे की ये क्या पड़ेगी, अब मैं उस टाइम ही बता पाऊँगा आपको। मतलब अभी तो ठीक ठाक है।
मतलब जो दूसरी वीडियो देखता हूँ उनके हिसाब से तो अच्छी ही है। मतलब आपको भी अगर अश्वगंधा की अक्करकरा की खेती करनी है तो मतलब आप बता दीजिए। अभी तो हम अश्वगंधा का छोड़ते हैं, आपको बताते हैं ईरानी अक्करकरा की जानकारी। और ये मतलब हम 1 बीघे में करते हैं तो मतलब 5 से 6 कुंटल होती है। और हम गेहूँ भी करते हैं या सोयाबीन करते हैं तो मतलब सोयाबीन भी कुछ हमारी 5-7 की बिकती है। और गेहूँ मान लो तो यही हमारा 15, ज़्यादा से ज़्यादा 15 का एवरेज भी निकल जाता है। और हम ईरानी अक्करकरा अगर 1 कुंटल बेचते हैं तो हमको ये मतलब 60,000 से 90,000 मिल जाते हैं इसका, मतलब 6 महीने में। मतलब वही फसल वही टाइम। और इसमें थोड़ा सा मतलब पानी लगता है, बाकी अश्वगंधा में नहीं लगता है। और इसमें पानी देना ज़रूरी है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है तो आप इसकी खेती करें। मतलब इसकी खेती मतलब 12 ही महीने में मतलब किसी भी टाइम हो जाती है ईरानी अक्करकरा की। तो वैसे तो जैसे अश्वगंधा का रहता है, अश्वगंधा का मैटर मतलब ये मतलब सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी बुआई होती है, तो इसका टाइम ये अच्छा है। बाकी ईरानी अक्करकरा आप किसी भी टाइम पे बो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मतलब हमारे टॉपिक पे आते हैं हम। मतलब इसका भाव अभी मतलब 60,000 से 1 लाख चल रहा है। और सोयाबीन का यही मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये मिल जाता है अभी तो किसानों को। और मतलब 1 बीघा में यही 5-7 की बैठती है, तो आप जोड़ लीजिए 6,000 रुपये मतलब 1 कुंटल के हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो 5 कुंटल में कितने हो जाएंगे मतलब 5 के एवरेज मान लीजिए इसका, मतलब ज़्यादा नहीं लेते उसका भी। मतलब ईरानी अक्करकरा का भी हम ज़्यादा नहीं लेंगे। मतलब वो भी हम मान के चलेंगे 6 कुंटल होती है तो हम उसका मान के चलेंगे 5 कुंटल का, है ना। उनका हम एक और बढ़ा देते हैं, हम 6 का कर लेते हैं तो मतलब 6 पंजे 30, मतलब 30,000 की हो जाती है 1 बीघे में। और अगर हम अक्करकरा बोते हैं मतलब ये 1 बीघे में मतलब इसमें मतलब थोड़ी मेहनत रहती है और पानी भी पिलाने पड़ते हैं। तो बाकी सोयाबीन में तो हम पानी नहीं पिलाते। अगर आपको करनी है, पानी आपके यहाँ अच्छा है तो आप करिए, तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके यहाँ पानी कम है तो एक और चीज़ आप कर सकते हो, ये जैसे अश्वगंधा हो गई। जैसे मतलब ये गेहूं किस टाइम पे लगती है, गेहूं में भी इतने ही 4 से 5 पानी लगते हैं। अभी हमने 1 बीघे 1.5 बीघे की बोई है, आपको बता देंगे वीडियो में कि हमको कितना क्या प्रॉफिट हुआ है क्या नहीं और कितनी क्या लागत हुई है। मतलब अश्वगंधा की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी हम अक्करकरा के बारे में आपको बता रहे हैं। तो मतलब ये 60,000 से 80,000 के बीच में, तो हम इसका कम से कम रेट मान लेते हैं 60,000। 60 का भी नहीं मानते, 50 का ही मान लेते हैं कि औषधि फसल है, कभी भी मतलब नीचे तो जाता ही नहीं है। वैसे मतलब इसका बढ़ ही रहा है। मतलब पहले 2-3 साल पहले कम भाव था, अभी तो मतलब बढ़ ही रहा है। आप मतलब यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लीजिए ईरानी अक्करकरा का रेट क्या चल रहा है मार्केट में अभी का, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। और मतलब हम 50 का ही मानते हैं जिसको मतलब ये मतलब 1 बीघे में लगभग 5 कुंटल हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कुंटल मतलब 2.5 लाख रुपए की हो गई है, 2.5 लाख रुपए की। और आप 1 बीघे में अगर 50,000 भी माइनस कर दो, मतलब फुल खर्चा आ गया 50,000, तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है इसका। मतलब इसमें लेबर चार्ज भी हो गया हमारे, मतलब 1 बीघे में 100 लेबर लगते हैं तो उसका माइनस कर दीजिए। मतलब ज़्यादा पैसा इसमें ही लगता है। इसमें जो फूल की तुड़ाई की जाती है तभी इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। और बीज है इसका, बीज इसका मार्केट में आप कहीं से भी ले सकते हो। मतलब 1,000, 1,500, 2,000 रुपये किलो इसका बीज मिल जाएगा आपको। मतलब 1 बीघे में ये मतलब 1 से 1.5 किलो लगता है, 1 से 1.5 किलो इसकी नर्सरी तैयार होती है। मतलब 1 से 1.5 किलो के लिए लगता है, नर्सरी तैयार हो जाते हैं। और हम इसमें खेत में लगाते थे इसके बाद। मतलब ये 1 बीघे में 2,500 रुपये मान लो इसके, 1 बीघे में बीज हो गया इसका 2,500 रुपये का। और आपको कितना क्या बोना है आपके हिसाब से देख लीजिए। पहले मेरे हिसाब से अगर आपको खेती करनी है तो कम में ही करिए, एकदम ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से शुरुआत कीजिए, 1 बीघे की जो भी आपको लगानी है ऐसी लगा लीजिए। या आप
एक दो सरी, 2-3 सरी में भी कर सकते हो चेक करने के लिए आपके इलाके में क्या है, क्या दिक्कत, पानी आपके यहाँ कैसा क्या है। और मतलब किसी के यहाँ का पानी मतलब बहुत अलग रहता है, कहीं पे खारा पानी रहता है, कहीं पे क्या रहता है। तो आप पहले एक बार ट्राई कर लीजिए इसमें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद ही करिए, मतलब रिस्क मत लीजिए आप। जैसे हमारे इधर तो अच्छा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, और आपके इलाके के हिसाब से आपको बोना चाहिए। और मैं आपको प्रॉफिट और प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूँ कितना क्या होगा। मतलब हम 30,000 एक बीघे में 30,000 रुपये का ये करते हैं, सोयाबीन करते हैं, है ना। उसमें दवाई भी बहुत सारी हो जाती है, इसमें मतलब दवाई भी कम ही लगती है। जैसे इसकी जानकारी हम थोड़ी और लेंगे, अभी हमको भी इतनी जानकारी नहीं है। जैसे हमको अश्वगंधा की थी, इसमें मतलब दवाई तो बहुत ही कम लगी थी हमको। बाकी अक्कर में भी हमको सुनने में आया कम ही दवाई लगती है, बस ये फंगीसाइड की थोड़ी बहुत मच्छर की दवा लगती है इसमें। तो मतलब ये तो नॉर्मली डोज देने रहते हैं, बाकी सोयाबीन में हमको भी बहुत डोज देने रहते हैं। और मतलब हम एक बीघे में 5 की मान ले, इसको 30,000 रुपये की हो गई है ना। अगर अभी इसका भाव मतलब बहुत ही कम बताया मैंने, 50,000 रुपये, और उसका 6 का एवरेज जोड़ा मैंने 30,000 रुपये। और मतलब इसमें मतलब डबल फ़र्क पड़ गया हमको। मतलब एक बीघे में हमको सोयाबीन 30,000 की पड़ गई, और 50-60 का रेट माना तो 50,000 60,000 की पड़ी है। 1 कुंटल का बता रहा हूँ मैं, 50,000 60,000 की 1 कुंटल का। वो टोटल मैंने सोयाबीन का 5 कुंटल का बता दिया है। अगर इसमें 5 कुंटल करे 1 बीघे की, तो कितना एवरेज निकलेगा? 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। मतलब इससे डबल टिबल आपको बचत है औषधि फसल में। अगर आपको करना हो तो ट्राई करिए, और इसमें कैसी भी जानकारी लेना है तो मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं अपने नंबर नीचे दूंगा आपको। मतलब अश्वगंधा और अक्कर की किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आपको तो मैं बता दूंगा। बाकी और मतलब अच्छी जानकारी चाहिए तो मैं किसी और के नंबर दूंगा अपने भाइयों के, जिसने मतलब ये बोई है, उनके कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे भी ले सकते हो, थोड़ी बहुत जानकारी मैं बता दूंगा आपको। बाकी हम 1 साल लगा लेते हैं, उसके बाद अब मैं सारी जानकारी आपको देते रहूँगा। तो दोस्तों मतलब 30 मतलब 1 बीघा में 30,000 की सोयाबीन हुई हमारी, और 1 बीघा में ये मतलब अक्कर मतलब सोयाबीन का टाइम चल रहा है। अगर गेहूँ से मानो आप, तो गेहूँ भी हमारे 15 कुंटल का हो जाते, 3,000 का भाव कितना हो गया, आप जोड़ के मुझे बताइए। मतलब ये भी गेहूँ हमारे 45,000 रुपये, 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, और इसका खर्चा पानी अलग है। मतलब आप सोच सकते हो इससे डबल से ट्रिपल फ़ायदा हो रहा है। तो ये खेती करने में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं भी ये खेती करूँगा, और अपने आसपास भी बताऊँगा कि इस खेती में आप आइए, आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा। बाकी इसमें मेहनत तो देखो सब फसल में करनी रहती है, हम किसान एक मेहनत करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा वैल्यू ही पैसे की है। तो आप पैसा कमाओगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, और अच्छा मतलब और अच्छे से खेती कर पाओगे। तो मेरा इस वीडियो का महत्व यही है कि आपको मतलब औषधि फसल की जानकारी देना, और इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है। खेती करना भी आज मतलब आज के दिन में मतलब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है हर चीज़ में। हम सोयाबीन बोते हैं, लहसुन बोते हैं, गेहूँ बोते हैं, मतलब जो भी हम खेती करते हैं, मतलब क्या कर रहा है अभी कंपटीशन कांदे लहसुन सोयाबीन का बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, सभी बो रहे हैं। मतलब लहसुन का तो अभी ठीक चल रहा है, वैसे आप इसकी भी खेती कर सकते हो। बाकी और दूसरी खेती करने में आपको मतलब प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप कर सकते हो ये इसकी खेती, कोई दिक्कत नहीं। औषधि फसल करना चाहते हो तो करिए आप बिल्कुल, पर पहले कम से शुरुआत करिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। और धीरे धीरे इसमें भी हम बढ़ाएंगे। तो आपको ईरानी अक्कर की किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब हम इसकी खेती करेंगे अक्कर की, तो आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे।
और हाँ, जैसे आप अक्कर करा की खेती करते हो तो आपके पास जो खाद रहता है, जो हमारे घर पर गाय डोर का खाद रहता है, जो हमारे, वो उसका भी छिड़काव आप कर सकते हो, जिसे हम गोबरिया खाद बोलते हैं। तो उसके लिए वो खाद बहुत अच्छा रहता है। और वो नहीं हो तो आप शुरू में जो भी आप डीएपी की थैली वगैरह आपके पास हो तो वो उड़ा सकते हो। बाकी खाद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी डीएपी ये भी काम कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी ये हो तो, नहीं हो तो आप डीएपी करो, ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छी बात है। तो दोस्तों, मैं अक्कर करा लगाऊंगा। और आपकी क्या राय है, मेरे को लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, कमेंट में हाँ या ना ज़रूर लिखे। अक्कर करा की सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, जैसे हमने ये 1 महीने बाद फूल आने लग गए, हमने इसके फूल तोड़ लिए, उसके बाद हमको पानी पिलाना रहता है। कभी भी मतलब आप फूल तोड़ लेते हो उसके बाद पानी देना ज़रूरी है इसमें। मतलब ये कंटिन्यू 5-6 महीने तक चलता रहता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय किसान।